Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in this Corporate Face to Face series, we introduce to you emerging companies, from emerging sectors, and we talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can understand these companies in a much better way, so that we can talk to the top managements and the promoters about their company's business model, their growth journey, their future plans. And friends, in this process, we introduced to you many interesting companies. And today, friends, we have got a very interesting company. The company's name is Acme Fintrade India Limited. And we have the privilege and pleasure of having the top management, Mr. Nirmal Jain, who's the chairman and managing director of the company. निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमको टाइम देने के लिए। हमको लगता है ये छोटे से इंटरव्यू में हमको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साइड से मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबको गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो निर्मल जी, पहला सवाल जो बहुत एलिमेंट्री है, मुझे बताइए सर हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? कौन से मेन लोन प्रोडक्ट्स हम कस्टमर्स को ऑफर करते हैं और हमारी पोजीशनिंग अभी डोमेस्टिक मार्केट में किस प्रकार की है? उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। सर, मैं थोड़ी जानकारी आपको बता दूं। ये कंपनी जो है एक्मे, मैं आपने इसका नाम देखोगे तो एक्मे वेयर ए स्टैंड फॉर आचार्य, के फॉर कुंतु सागर, एम फॉर महाराज और ई फॉर उनके फॉलोअर्स। बेसिकली मैं खुद ही रूरल बेल्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉम्बे में। उसके बाद में गुरुदेव के आशीर्वाद से जो सेक्टर आज भी बैंकिंग अवेलेबल नहीं है, रूरल और सेमी अर्बन एरिया, जहाँ पे भी हम लोगों ने फेस किया है कि जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं, जिनमें काम करने की जिज्ञासा है और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आसान लोन टाइप का कोई लोन उनको ऐसा इजीली अवेलेबल और जिनकी शर्तें आसान हो वैसा लोन उपलब्ध नहीं होता। आज भी उनको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जो काम करना चाहते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो गुरुदेव का उनका ये था कि आप पढ़े लिखे हो तो आप बॉम्बे में तो बहुत प्रोग्रेस कर लोगे, लेकिन ऐसे एरिया में जहाँ हम लोग बिलोंग करते हैं, व्हाट वी डू फॉर आवर सोसाइटी एंड आवर पीपल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वहाँ पे आप लोग, हो सकता है कि आपको पैसा कम मिले, लेकिन लोगों को दुआएं ज्यादा मिलेगी कि आप जो भी काम करो उससे लोगों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज से 28 साल पहले हम लोगों ने ये कंपनी स्टार्ट की थी और हमारा मेन फोकस यही था कि हम रूरल और सेमी अर्बन एरिया में काम करें। और आज भी हम लोग 100% सिक्योर प्रोडक्ट करते हैं और हमने टू व्हीलर से स्टार्ट किया और हमारा एम ये था कि जो भी एंड यूजर है उससे ये प्रोडक्ट, जो हमारा फाइनेंस प्रोडक्ट है, उसको यूज करते हैं, उसकी या तो इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। तो हमने टू व्हीलर भी फंड किया। तो उसका बेसिक फंडा ये था टू रीच मैक्सिमम पीपल विद मिनिमम रिस्क। तो हम लोग टू व्हीलर भी फाइनेंस करते, तो ऐसे सब्जी वाले को है, दूध वाले को है, ऐसे लोगों को करते थे जिससे उनकी इनकम में, आय में वृद्धि हो। तो वहां से हमने स्टार्ट किया और आज हम लोग टू व्हीलर के साथ में हम लोग यूज फोर व्हीलर करते हैं और ऐसे में सिक्योर बिजनेस लोन करते हैं। जो लोगों को बिजनेस पर्पज के लिए एंड यूज उसका बिजनेस पर्पज होता है, उसको बिजनेस के लिए यूज करते हो, ग्रोथ में हेल्प करता है। नहीं, बिल्कुल। निर्मल जी, अभी मेरे को बताइए नॉर्मली हमारा जो एवरेज टिकट साइज है वो कितना है? और मोटा मोटी सर अगले 3-5 साल में, मुझे थोड़ा सा मैक्रो क्वेश्चन है, अगर अगले 3-5 साल की बात करें तो आपके हिसाब से सर ये कितना बड़ा मार्केट है और हमारी कंपनी इसको कैसे कैपिटलाइज करेगी? सर, ये वैसे आप देखो तो बहुत बड़ा मार्केट है। आज भी आप रूरल बेल्ट में देखोगे तो वहाँ पे अर्बन में आज भी बैंकिंग नहीं के बराबर है। हम लोगों ने इसके पहले भी सर कोरोना में हम लोगों ने 540 करोड़ का ईयूम को टच किया था और एवरेज 30 करोड़ रुपीज पर मंथ डिसबर्समेंट भी किया था। तो कोरोना के बाद में सर आप देखोगे कि वो टाइम हमारा एनओएफ फॉर 90 करोड़ था और हमने 540 करोड़ की बुक बनाई थी। तो गियरिंग बहुत ज्यादा किया। और एनबीएफसी सेक्टर में ये होता है कि गियरिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप कितना गियर अप कर लो। लेकिन वो सर आप देखोगे कि फर्स्ट में तो मोरट सबसे मिल गया था और सेकंड में मोरट नहीं मिल पाया। और जो बेसिकली जो हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन वहाँ के लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस हुई थी, उनके बिजनेस सबके चौपट हो गए, सबको सपोर्ट की जरूरत थी। तो वो टाइम जो एनबीएफसी को जो सपोर्ट मिलना था, फर्स्ट में तो मिला, सेकंड में नहीं मिल पाया। तो वो टाइम हमने देखा कि गियरिंग में हमारे को ऐसी कोरोना जैसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो कोरोना जैसी बीमारी आती है ऐसी, तो जो सभी पूरे सेक्टर को, पूरे इकोनॉमी को हिला के रख देगी। तो वो टाइम फिर हमने सोचा कि नहीं, ऐसी प्रॉब्लम और भी कभी आवे तो इसके लिए प्रिपेयर हो गया। हमें इक्विटी बेस बढ़ाना चाहिए और हमारा लाइबिलिटी को थोड़ा मैनेज करना चाहिए। तो वो हिसाब से हम लोगों ने वो टाइम 2 साल में हम लोगों 250 करोड़ रुपए लाइबिलिटी रीपे करते, इक्विटी बेस को बढ़ाया, ताकि हम, अब ये स्थिति बन गई है कि आईपीओ के साथ में हमारा इक्विटी बेस इतना बढ़ जाए कि हम 1600-1700 करोड़ के ईयूम तक भी जाए तो हमारे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और हम फुल फ्लेज काम कर सकते हैं। मेरे को बताइए निर्मल जी, अभी करंटली एज ऑन डेट हमारा ईयूएम कितना है? और अभी आपने बोला कि हम टू व्हीलर लोन्स देते हैं। सर मैंने सुना है कि ये आपके सरल उद्योग जो लोन है वहां पे आप एग्रीकल्चर लोन यानी ट्रैक्टर लोन भी देते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि सर अभी मिक्स कैसा है हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें से, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर उसके बाद टू व्हीलर सेक्टर, इसका मिक्स
का थोड़ा सा एक अंदाज दे दीजिए। और एयूएम मोटा सर मोटी हमारा फोकस कितना दोनों है? सर हमारा फोकस दोनों पे है। टू व्हीलर हमारा बेसिक प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किया, तो टू व्हीलर ऐसा प्रोडक्ट है जब बंदा मिनिमम अपने रिक्वायरमेंट से जुड़ता है और उसकी अगर आप अपनी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है तो उसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट उसकी, उसके फैमिली की, उसके मिलने वालों की जो भी रिक्वायरमेंट वो आपसे जुड़ता है। जस्ट लाइक हाँ, फैमिली डॉक्टर होता है, होता तो फिजिशियन बिल्कुल। है, लेकिन हाँ, आप कोई भी अगर हार्ट की भी प्रॉब्लम है तो पहले उसके पास जाओगे। तो वही हमारे साथ में होता है कि हम लोग सेमी अर्बन और रूरल में बेल्ट में काम करते हैं। जो बंदा एक बार टू व्हीलर के लिए हमारे से जुड़ा तो नेचुरली उसके सब उसके उसके मिलने वाले उनकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास में आती है। हमारा फोकस दोनों पे सर, हमारा बिल्कुल, व्हीकल पे भी टू व्हीलर पे उतना ही फोकस है, फोर व्हीलर पे उतना ही फोकस है और एसएमई लोन पे उतना ही। आप बिल्कुल। अगर हमारा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आप देखो तो लगभग 68% हमारा पोर्टफोलियो एसएमई लोन्स का है और 32% हमारा व्हीकल्स का है। लेकिन अब अच्छा। फोकस दोनों पे इक्वल है, लेकिन वो क्या रन डाउन बहुत फास्ट होता है। इसमें एवरेज टिकट आप व्हीकल में देखोगे तो 2 से 2.5 साल का एवरेज हाँ, टेन्योर होता है, 5 साल का होता है ऐसे भी सेक्टर में। इसके लिए बिल्कुल। फास्ट टर्नओवर के हिसाब से व्हीकल अच्छा और ग्रोथ आप देखने के लिए एसएमई लोन का सिक्योर वो प्रोडक्ट अच्छा रहता है। तो और हमारा तो फोकस दोनों पे प्रॉपर रिस्पॉन्स होता है, लेकिन रेशियो अभी टर्न आउट के हिसाब से ये 68-32 का रेशियो। नहीं, बिल्कुल। अभी मेरे को बताइएगा निर्मल जी, एक सवाल जो मुझे पूछना है, जो इम्पोर्टेंट है। मोटा-मोटी सर हमारा अभी एयूएम इस साल दैट इज़ 24 मार्च के लिए कितना है? यानी मैं जानना चाहता हूँ कि कितना स्केल ऑफ ऑपरेशंस हमने बढ़ाया है? अभी सर हमारा प्रेजेंट मार्च का आप देखो तो 400 करोड़ हमारी बुक्स का है, 22 करोड़ अराउंड हमारा मैनेज बुक है। जो हम को लैंडिंग में डिफरेंट एनबीएफसी उनके साथ में काम करते हैं, जो बिल्कुल, श्रीराम के साथ में, मास के साथ में काम करते हैं। तो 22 करोड़ हमारा मैनेज पोर्टफोलियो और 400 करोड़ हमारा ओन बुक पोर्टफोलियो। नहीं समझ गया। और निर्मल जी मोटा-मोटी आने वाले साल में एयूएम कितना बढ़ाने का प्लान है? क्योंकि अभी माहौल अच्छा है, सब बिज़नेस भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो मोटा-मोटी नंबर ना बताइए कि एटलीस्ट परसेंटेज का एक रेंज बता दीजिए कि 20-25% सर एयूएम इस साल बढ़ने की अपेक्षा रहेगी। अगर मेरा मानना सही है या गलत? नहीं एक्चुअली सर हमारी कैपेबिलिटी पूरी है, हमारा इंफ्रा पूरा है, हमारा पास एक्सपीरियंस बड़ा है, हमारा कस्टमर बेस भी बहुत बड़ा है। तो हम करने में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये साल 650-700 का टारगेट रख रहे हैं, तो हम लोग इजी वे में अचीव भी कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो इसको करने के लिए जो मेन पावर चाहिए वो हमारे पास में, इंफ्रा हमारे पास में है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है। तो वो सब चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सब ऑलरेडी है, और पहले भी हम लोगों ने 30 करोड़ एवरेज पर मंथ के हिसाब से कर चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा निर्मल जी, मैं देख रहा था कि सर हमारा ज़्यादातर एक्सपोज़र राजस्थान में है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सर आगे चल के थोड़ा-सा दूसरे स्टेट्स में भी हम एक्सपोज़र बढ़ाएँगे क्योंकि सर राजस्थान में हमारा फुटहोल्ड काफ़ी अच्छा है। तो आगे भी ये वैसे ही रहेगा या थोड़ा आगे थोड़ा-सा इसमें थोड़े और स्टेट्स भी ऐड हो जाएँगे? क्योंकि मार्केट भी चाहेगी कि थोड़ा डाइवर्सिफ़िकेशन हो ताकि आपको भी बेनिफिट मिले। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो सर, हमने अभी भी राजस्थान का सिर्फ 40% एरिया ही कवर किया, राजस्थान को पूरा कवर भी नहीं किया। और हमारा पॉलिसी सर ये रहता है कि हम लोग नॉन टू अननोन में जाते हैं, खाली प्रेजेंस दिखाने के लिए कहीं पे भी चालू नहीं करते। अभी हमारा ये आप देखोगे तो हम लोगों ने ऐसे, भले कहने के लिए हम 4 स्टेट में काम करते हैं, एमपी में काम करते हैं, गुजरात में करते हैं और महाराष्ट्र में काम करते हैं। लेकिन आज अगर मेरा एक पार्ट अगर राजस्थान का देखोगे, जो चूरू टाइप का होता है, जो मेरे उदयपुर से 650-700 किलोमीटर होता है। दूसरा पार्ट में अगर एमपी का करता हूँ, जहाँ मैं मंदसौर करता हूँ, नीमच में करता हूँ, रतलाम में करता हूँ, तो मेरा 250-300 किलोमीटर के मैं मॉर्निंग में जाके शाम को वापस आ सकता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं अभी हम लोगों ने इतना ही किया है कि हम लोग 1-2 डिस्ट्रिक्ट एवरी ईयर ऐड करते हैं, लेकिन पहले पास वाले डिस्ट्रिक्ट में हमारे पैर अच्छी तरह से जम जाए, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो अभी भी राजस्थान को मैंने 40% भी ही कवर किया, बहुत एरिया राजस्थान का बाकी है, लेकिन हमारा फोकस दूसरे स्टेट पे पूरा है। अभी हम लोग में हमारा एमपी में और गुजरात में और महाराष्ट्र में तीनों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने नई ब्रांचें भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी अभी हम लोगों ने। तो हाँ, वहाँ पे डेफिनेटली जो रेशियो है आने वाले टाइम में, मैं ये सोचता हूँ कि अभी ये मार्च 2025 का ये रेशियो 50-50 हो जाएगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा 50 राजस्थान आएगा, 50 अदर्स। निर्मल जी, अभी आपने ब्रांचेज़ की बात की, तो मोटा-मोटी सर अभी हमारे पास कितने ब्रांचेज़ हैं? यानी कितना बड़ा ज्योग्राफिकल नेटवर्क है? इसके बारे में सर बताइए ना प्लीज़। सर वैसे हमारा हायरार्की है कि हर डिस्ट्रिक्ट से लेकर हर तालुका पे हमारा प्रेजेंस है, और उसके बाद में वहां से 15 किलोमीटर रेडियस में जितने भी टू व्हीलर के पॉइंट है वहां हमारा खुद का बंदा बैठता है। तो अच्छा, ईच एंड एवरी कस्टमर से हमारा पर्सनल प्रेजेंस है। ब्रांच आप टेक्निकल टर्म्स में अगर ब्रांच बोलो कि जहाँ पे प्रोसेस होता है और वो सब होता है, तो वो हमारे पास में 14 ब्रांचेस है। बाकी हमारा नेटवर्क जो प्रेजेंस है वो तो 70 पर 75 पॉइंट्स है जहाँ ओह! से हम ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आई थिंक अच्छी बात है।
निर्मल जी, अभी मेरे को एक बात बताइए सर, हर बिज़नेस में कॉम्पिटिशन होता है। जो सेगमेंट आपने चुना है, वो बहुत ही यूनिक है। तो मुझे बताइए सर, हमारे सेगमेंट में ओवरऑल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है? सारे लोगों को इनफ बिज़नेस मिलता है या यहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होती है? और दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल, सर हम हमारा जब सर्विस कस्टमर को देते हैं, तो हम किस तरह से डिफरेंशिएशन कस्टमर को देते हैं? हम दूसरों से कैसे अलग है? सर फाइनेंशियल नंबर्स तो सभी को पता है। लेकिन अगर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस बोले, डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स बोले, तो 2-3 ऐसी चीज़ें बताइए जो हमारी कंपनी को दूसरों से बेहतर बनाती। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। सर हमारा जो प्रोडक्ट है कस्टमाइज डिजाइन कर रखा है हम लोगों ने प्रोडक्ट है, और वो जो कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम बेल्ट में काम कर रहे हैं, 28 ईयर का एक्सपीरियंस, तो हम लोग ये है एंड सिक्योरिटी में किसी प्रकार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन पे हम लोग ऑपरेट करते हैं, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करके देते हैं, इजीली उसके लिए भी कंफर्ट रहता है, हमारे लिए कंफर्ट रहता है। तो ये जैसे मैंने बताया कि ईच एंड एवरी कस्टमर से हमारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी, बिकॉज टू व्हीलर के जो बंदे हमारे सब पे हमारा प्रेजेंस है, तो जहां से भी जो भी रिक्वायरमेंट आती है हम लोग उनको कस्टमर्स को व्यक्तिगत जानते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ एस जो क्वालिटी ऑफर कर रहा है उसको जानते हैं, उसकी मार्केटेबिलिटी को जानते हैं, और 28 के एक्सपीरियंस वगैरह अभी तक हम लोग मोर देन 2 लाख कस्टमर को सर्व कर चुके हैं। तो वहां का जो लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मेंटेलिटी, उसको अच्छी तरह से सर प्रेजेंस है, दूसरी कंपनियों की प्रेजेंस भी है, वो अर्बन में है, सेमी अर्बन में बहुत कम है, आज भी रूरल में तो ना के बराबर ही है। हम लोग इतना कंपटीशन इसको नहीं मानते, क्योंकि हम लोग भी सर उनके पैरेलली चल रहे हैं, कोई हाई रेट पे मार्जिन पे काम नहीं कर रहे, रीजनेबल रेट पे काम करते हैं हम लोग, और कस्टमाइज को ध्यान में रखते हुए उनको जो बेस्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं वो लोग हम करते हैं। और 100% जो हमारा इतने साल का जो एक्सपीरियंस उसके डील करने का जो सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज हमने दी है, और आज भी सभी कंपनियों के लिए अपना स्पेस है। मैं नहीं मानता ऐसा कोई इतना कंपटीशन कोई है, क्योंकि हम लोग दूसरी कंपनियों के साथ हम लोग खुद ही पूरा नहीं कर पाते हमारी बुक से, इसके लिए तो हम श्रीराम जैसे के मास के साथ में बड़ी कंपनियों के साथ में कॉल लेंडिंग कर, अभी बैंकों के साथ में मेरा कॉल लेंडिंग का अरेंजमेंट का चालू है। तो ये डिमांड है सर, डिमांड भी है, ऐसा नहीं हो, ऐसा होता तो सर मेरा खुद का आइडल पड़ा रहता फंड। तो आज दिन तक सर हमारा ट्रैक आउट रहा है कि हमने किसी बैंक और को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कमिटमेंट चार्जेस नहीं दिया, कि हमने कमिट किया पैसा लेने का और नहीं दिया। तो हमारे पास में इनफ अभी रिक्वायरमेंट भी है, डिमांड भी है, हमारा एक्सपर्टाइज भी है। तो मैं ऐसा कोई कंपटीशन नहीं सोचता, क्योंकि रीजनेबल और हमारा इजी फंड है, जैसा आसान नाम है वैसा हम लोग आसान शर्तों पे लोन देते हैं, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लोगों के रिक्वायरमेंट हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट में 19-20 कर लेते हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के साथ में उनको दिक्कत आवे ऐसा कोई नहीं करते। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करते हैं, क्वालिफाइड लोगों की पूरी टीम मैंने बना रखी है। तो उस वजह से मेरे को ऐसा कोई कंपटीशन जैसा लगता नहीं है सर, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां उनके साथ में हम खुद ही मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया निर्मल जी। निर्मल जी, अभी थोड़ा-सा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। मैं देख रहा था कि आपका फाइनेंशियल ईयर FY 24 तो बहुत बढ़िया रहा सर, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा पिछले साल के हिसाब से। तो सर पहली बात तो बताइए सर, ये इम्प्रूवमेंट किस कारण से हो गया? और आने वाला साल, अभी तो मार्च खत्म हो चुका है। हम लोग अभी मार्च 25 में अभी ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो सर मोटा-मोटी विदाउट पुटिंग नंबर्स, नंबर बन ना बता के सर, अगर सिर्फ आउटलुक आप शेयर करें, क्योंकि आप ज़मीन से कनेक्टेड हो, आपको पता है डिमांड कैसी है। तो सर ओवरऑल आउटलुक शेयर करिए, आने वाला साल का FY 25 का कैसे लगा? सर हमारा आप जो पिछला रिकॉर्ड देखोगे ना, चाहे प्रॉफिट का देखो, चाहे एयूएम का देखो, किसी का भी देखो, इनकम का देखोगे, तो हमेशा अपवर्ड रहा है। खाली कोरोना काल में आप देखोगे हमारा प्रॉफिट डाउन हो, वो भी हम लोगों ने कंजर्वेटिव पॉलिसी फॉलो करते हुए हमने राइट ऑफ ही कर दिया। 9 सवा 9 करोड़ 18 लाख रुपए हम लोगों ने राइट ऑफ किया था, और अगले साल वापस जंप हुआ, तो क्योंकि वो पैसा रिकवर हो गया, और क्योंकि हम लोग 90 डेज डीपीडी पे काम करते हैं, 90 डेज होते ही हम लोग को एनपीए डिक्लेयर करना पड़ता है। तो उस कंपनी हमारा जो जो कंपनी उसका एक ही बिल्कुल कंजर्वेटिव पॉलिसी फॉलो करते, विंडो ड्रेसिंग में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तो जो है हम लोग राइट ऑफ कर दे, और ना हम लोग जो एरिया में सर काम करते हैं वहाँ लोगों का इंटेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। वहां सर परिस्थिति खराब हो सकती है, मन स्थिति कभी खराब नहीं हुई है। तो लोगों का कभी आज नहीं हुआ तो लोग कल आएगा, पैसा आपका 100% आएगा। तो उसमें कभी कोई मेरे को ऐसा लगा नहीं, मेरा जो 28 ईयर का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो लोग जिन लोगों के साथ में डील करते हैं हम लोग, वो सर हमारा बोरोर होता है, लेकिन उसके साथ में उसके फैमिली की, उसके रिश्तेदारों की, सबकी रेपुटेशन दाव पे लगती है। तो जो सिविल का अपन देखते हैं, सिविल से भी ज्यादा सोशल रेपुटेशन का डर जिस एरिया में हम ऑपरेट करते हैं वहां पे होता है। तो जो हम लोगों ने 9 करोड़ 18 लाख रुपए जो राइट ऑफ किया था वो नेक्स्ट ईयर आ गया। तो उसके अलावा आप देखो तो हमारा ट्रेंड प्रॉफिट का अपवर्ड रहा है, एयूएम का भी अच्छा रहा है। तो उसमें कभी नेगेटिव या डाउनफॉल कभी रहा ही नहीं। बिल्कुल।
आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझा वापस आपने। अच्छा निर्मल जी अभी बताइए सर कंपनी के पब्लिक इश्यू के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। किस प्रकार का आई मीन व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द इश्यू और ये पैसा हम किस लिए जुटा रहे हैं? अगर इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी आप हमें दें। सर हम कंपनी के 1,10,00,000 रुपए शेयर 120 रुपए प्राइसिंग पे लेके आए और उसका 100% उपयोग कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज होने वाला है। हम लोगों ने ये चीजें डीएसबी में डिक्लेयर कर चुके हैं और उसका किसी को रिपेमेंट ऐसा कुछ भी नहीं, 100% कंपनी के ग्रोथ के लिए। और जैसा मैंने पहले बताया कि इसके बाद में कंपनी की 350 करोड़ रुपए की लगभग खुद की एनऑफ हो जाएगी। तो हम उसके बाद में हमारे को 1700-1800 करोड़ का भी बुक क्रिएट करें तब तक हमारे को कोई इक्विटी रेज करने की जरूरत नहीं है। तो वो पर्पज को लेकर हम लोगों ने ये प्लान किया और ये 100% कंपनी के ग्रोथ के लिए उपयोग होने। बिल्कुल। अच्छा निर्मल जी अभी एक सवाल जो एसेट क्वालिटी के ऊपर है सर, आपका एसेट क्वालिटी भी काफ़ी ठीक-ठाक है, तो ये एसेट क्वालिटी का जो ट्रेंड इतना टाइट आपने मेंटेन किया है, मेरे को बताइए सर इसमें किस प्रकार का क्रॉस चेक आप कस्टमर से करते हो? आपके कलेक्शंस टाइम पे होते हैं कि नहीं? फिर आपने बोला कि भाई हम बराबर कस्टमर का थोड़ा प्रोफाइलिंग भी करते हैं। तो सर ये एसेट क्वालिटी का आंकड़ा बता दीजिए और ये प्रोसेस कैसे आपके साइड से होता है? यानी आप कस्टमर जब चुनते हो तो आप क्या-क्या चीज़ें देखते हो? मोटा-मोटी ज़रा बताइए। सर मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा नेटवर्क ऐसा है कि जो कस्टमर जो बंदा होता है वो डायरेक्ट हमारे जो एम्प्लॉय होता है उसके टच में रहता है। जैसे भी कोई कस्टमर अपनी डिमांड रेज करता है तो पहले उसकी मार्केट सर्वे करते हैं, उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, उसका ऑब्लिगेशंस क्या है, एसेट क्वालिटी क्या है और उसका मार्केट रिपोर्ट देख के अगर हम वो सेटिस्फाई होता है तो बाद में आईटीआर वो सब मंगाते हैं। वो तो पहले फिर लॉगिन करता है फाइल को। लॉगिन होने के बाद में हम लोग आजकल तो हमारा आसान डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हम लोग उनका आईटीआर वेरिफिकेशन, उसका पेन वेरिफिकेशन ये सब हो जाता है। तभी टेट भी बहुत कम हो गया क्योंकि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आए। पहले तो सर टू व्हीलर में हम लोग को 2-2 दिन लगते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हम आधे घंटे में डिसबर्स कर लेते हैं। जो एसएमई लोन जो हम करते हैं पहले 15-15 दिन लगते थे, आजकल 2-3 दिन में कर लेते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया, जो कस्टमर एक बार हमारा बंदा अगर उससे सेटिस्फाई मार्केट रिपोर्ट सेट से एक्जिस्टिंग कस्टमर से हम लोग क्रॉस चेक करने के बाद में तो वो लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद में हम लोग जो सिस्टम से उसका वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद में हम लोग हमारे क्रेडिट टीम उसकी विजिट करती है, पूरा चेक करती है। उसके बाद में क्रेडिट टीम उसको प्रोसेस करती है नहीं बिल्कुल और इसके और अलग हम लोगों ने अलग अलग सैंक्शनिंग कमेटी बना रखी है जो अलग अलग कमेटी के पास में जाता है, जो जिसके रेंज में आता है अकॉर्डिंगली उसको सैंक्शन करते हैं। बिल्कुल। और डिसबर्समेंट होती है, डिसबर्स के बाद में रेगुलर हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं जो क्या बंदा क्या कर रहा है, उसका क्या प्रोग्रेस हो रही है। उसको पेमेंट का भी हम लोग ने इजी पेमेंट दे रखा है कि हमारा बैंक एवरीवेयर बैंकिंग है तो वो जाके बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकता है। नच के माध्यम से भी हमारा कलेक्शन होता है और मोबाइल रिसिटिंग होती है। आजकल वो फिजिकल रिसिटिंग का भी ऐसा नहीं रखा कि वो पेपर लेस हम लोगों ने ऑफिस की तरह बिल्कुल, ऑपरेट करें। बिल्कुल। निर्मल जी अभी एक दूसरा सवाल जो इन्वेस्टर्स को बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सर आपने इतने सालों का आपका अनुभव है फाइनेंस इंडस्ट्री में। सर अभी नए इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी के ग्रोथ जर्नी में पार्टनर्स बनेंगे। सर उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा? सर देखिए शेयर बाज़ार में तो सारे लोग पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। बट अगले 2-3 साल की अगर मैं बात करूँ तो निर्मल जी आप किस प्रकार से ऐसे पार्टनर्स को रिवॉर्ड करोगे? आई मीन ब्रॉडली बताइए क्योंकि सर लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी अच्छी होगी, आगे चल के ग्रोथ अच्छी देगी। तो सर आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? सर कंपनी कमिटेड है और हम 100% हमारी बेस्ट टीम हमारे साथ में है क्योंकि आप हमारे बोर्ड को भी देखोगे तो एकदम एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीम है। केएमपी हमारे क्वालिफाइड है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास में जो बेसिक रिक्वायरमेंट इतना एक्सपीरियंस इतना कस्टमर बेस है। और कंपनी ने हमेशा लास्ट अब ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, चाहे चाहे रेटिंग को डेटा दिए हो चाहे लेंडर को डेटा दिए, सब हमने मोर देन जो डिक्लेयर किया उससे अच्छा करके दिया है। तो कंपनी सर 100% बहुत अच्छा करके देने वाली है और आने वाला टाइम 2-3 साल में आप कंपनी को बहुत अच्छी जगह देखोगे क्योंकि परफॉर्मेंस हम लोग का कमिटेड और अच्छा आने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं। शेयर प्राइस की तो मैं सर कोई बात नहीं कर सकती, तो परसेप्शन की बात है, मार्केट क्या करता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस हम जो कमिटेड है सर, 100% बेटर परफॉर्मेंस आने वाला है और आने वाला समय बहुत बढ़िया रहेगा। और जो इन्वेस्टर जुड़े हैं हमारे से, तो मैं तो सर व्यक्तिगत उनसे के लिए जिम्मेदार हूँ कि जो हमारे पे विश्वास करते, जिनको मैं नहीं जानता लेकिन इस आईपीओ के माध्यम से लोग जो जुड़े हैं, डेफिनेटली उनके प्रति मेरा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको कमिटमेंट में करता हूँ कि हमेशा कभी उनको नीचा नहीं देखना पड़ेगा, उनको अपने पैसों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मैं बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करके देंगे और हमेशा जो हमने कमिटमेंट किया उसको पूरा करेंगे। नहीं, बिल्कुल बढ़िया सर। आखिरी सवाल निर्मल जी देखिए हर धंधे में थोड़ा-सा रिस्क होता है। आपने कोविड की बात की तो कोविड एक ऐसा समय था जो सारी कंपनीज़ को इफ़ेक्ट हो गया। लेकिन नॉर्मली सर हमारे बिज़नेस में, हमारे जो फाइनेंसिंग बिज़नेस में सबसे बड़ा जो
रिस्क का वेरिएबल होता है वो क्या होता है और आपने अभी तक उसको कैसे अच्छी तरह से मेंटेन किया? सर इसके बारे में बताइए। सर रिस्क तो ऐसे सच मैं नहीं मानता, क्योंकि अपन लेंडर अगर कस्टमर को सही एसेस करके अगर देते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं, आप एक्सेसिव लेंडिंग नहीं करते और आप कंजर्वेटिव अप्रोच करके चलते हैं और कस्टमर को सूट करता हुआ प्रोडक्ट देते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं। ये कोरोना जैसी प्रॉब्लम सर मैंने देखी, इसके अलावा तो मैंने आज तक मेरी जर्नी में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हुई नहीं मेरे को, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट का सबका इतना सपोर्ट है, सिविल रिपोर्टिंग होती है आजकल। तो पहले 1 करोड़ रुपया सरफेसी कार्रवाई के लिए चाहिए, लिमिट चाहिए थी, उसको 20 करोड़ कर दिया, अभी 10 करोड़ और करने वाली है, 20 लाख कर दिए अभी। और अभी हमारे एसोसिएशन और डिमांड की इसको हाउसिंग कंपनियों की एट पार पे लाके इसको 1 लाख तक लेके आवे। तो ये सपोर्ट आजकल तो बैंकिंग का और सबका सपोर्ट पूरा मिल रहा है, और एनबीएफसी का अपना वजूद है जो कस्टमर से इतनी अच्छी अप्रोच रखता है और कस्टमाइज प्रोडक्ट उनको डिजाइन करके देता है। तो मेरे को ऐसा सर रिस्क कोई कोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाए तो अलग बात है, बाकी मेरे को ऐसा कोई रिस्क नहीं लगता कि कंपनी सस्टेन ग्रोथ करेगी और अच्छा ग्रोथ करेगी। नहीं, बिल्कुल आई थिंक आपके आंसर से ऐसे ही लग रहा है सर, आपका कॉन्फिडेंस झलक रहा है और मैं भी चाहूँगा कि सर आगे भी ग्रोथ अच्छी तरह से आए। तो निर्मल जी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने आपकी कंपनी के बारे में हमको एक थोड़ा-सा आइडिया दे दिया। मेरी तरफ से आपको आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस और सर आपके पब्लिक इश्यू के लिए भी बहुत-बहुत बेस्ट विशेस। धन्यवाद। थैंक यू। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपके इन्वेस्टर है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे पे विश्वास किया। और सर एक चीज मैं और बता दूं, चाहे हमारी कंपनी ने चाहे बैंकों से लिया, एनबीएफसी से लिया है, सब जगह मैंने मेरी पर्सनल गारंटी दे रखी है। तो मेरे लिए तो ये कंपनी में एक जस्ट लाइक ए प्रोप्राइटरी कंसर्न है। तो मैं तो उतना ही कैलकुलेटर लेके चलता हूँ कि जैसे निर्मल जैन ने व्यक्तिगत पैसे ले लिए, तो सर ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, इस कंपनी को और ऊंचाई को लेके जाएंगे। और जिस प्रकार का सबका सपोर्ट, लेंडर्स का सपोर्ट, इन्वेस्टर का सपोर्ट, जो सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, डेफिनेटली आने वाला समय कंपनी का और कंपनी नई ऊंचाइयों को छुएगी। आप सबका एक पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। 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 थैंक यू सर। थैंक यू।